रीजनिंग में किस तरीके से स्पीड बनाए। लगभग हर कैंडिडेट जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम देता है 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और हर इंसान कोशिश करता है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने की, लेकिन रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम दे देता है। 1 घंटे लगभग, जैसा मैंने देखा है कि लगभग कई सारे कैंडिडेट 50 मिनट या 1 घंटे तो देते ही देते हैं रीजनिंग के लिए। फिर कहते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया और स्पीड नहीं बढ़ पा रही, क्या करूँ मैं, क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, नंबर भी नहीं सही से आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्पीड के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से रीजनिंग में आप कम टाइम दे सको। लगभग हर स्टूडेंट्स के मन में छोटे से छोटे सवाल आते होंगे जिसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी क्वेरी आपकी सॉल्व होंगी। इंस्टाग्राम पर अभी आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में कि कई लोग कहेंगे कि भाई मॉक टेस्ट आप लगाइए आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। बात तो सही है कि मॉक टेस्ट से स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन क्या आपका स्पीड इंक्रीज हुआ है मॉक टेस्ट लगाने से? नहीं हुआ होगा। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जब भी आप रीजनिंग का सेट सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंडम आते हैं। आपने एक्सरसाइज से पूरा लगा के एक एक तरीके से आपने पढ़ा होगा, सब किया होगा, लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि किस सवाल को मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, किस सवाल में मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी आप रीजनिंग का सेट सॉल्व करते हो, आजकल सेक्शनल सेट भी आपको अवेलेबल है, आप क्या करो कि रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप उठाओ। मॉक टेस्ट उठाने के बाद आप पूरा एक सॉल्व कर लो 50 क्वेश्चंस का, या मान लो पूरा सेट सॉल्व करो तो पूरा सेट सॉल्व कर लो। उसमें स्पेसिफिक रीजनिंग में ये देखो कि सबसे पहले तो कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए, बहुत अच्छी बात है, और उन सही क्वेश्चन में आपने टाइम कितना दिया। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो ऊपर टाइम लिखा होता है कि आपने कितना टाइम दिया वहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन जिनमें आपने टाइम ज़्यादा दिया है उन वो क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं वो आप लिख लो, और वो पता तब चलेगा जब आप चैप्टर वाइज लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम लिख लो। फिर दोबारा पढ़ो, अच्छा इस क्वेश्चन ज़्यादा टाइम है, उसका नाम लिख लो। ठीक, ऐसे करके वो कर लिया। दूसरा जो क्वेश्चंस आपने किए नहीं है उसमें भी आपने टाइम दिया होगा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा, तो वो क्वेश्चन से उन क्वेश्चंस के चैप्टर को लिख लो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्वेश्चंस के चैप्टर नहीं है और टाइम भी दिया, सारे लिख लिए। अब वो जो चैप्टर हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लो और उसके बाद उसी बुक से दोबारा प्रैक्टिस करो उन सारे सवालों की। प्लस दूसरी अगर कोई बुक है वहाँ उस वो लाओ और फिर उन्हीं चैप्टरों को अच्छे से एक बार सॉल्व करो, और फिर इसके बाद आप दोबारा सेट लगाओ। देखना आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आपको सवाल आता है तो आप इजीली कर ले जाते हो, और जब कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आप ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हो तो आप वो सवाल कभी भी किसी भी एग्जाम में आए आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। अभी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जिस टाइम पे स्टेनो, जैसे में स्टेनो का पेपर होने के पहले सीपीओ सीजीएल के पेपर होते हैं, ठीक है, या उसके पहले जो भी पेपर करंट ईयर में जो भी हुआ हो उसके रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो लोग लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उसी पैटर्न के क्वेश्चन उसी साल पूछे जाते हैं, तो कई बार उसी टाइप का क्वेश्चन स्टेनो में भी आता है। एक दो स्टूडेंट ने भी बताया होगा इंटरव्यू में, मैं जब मैंने लिया था, तो वो क्वेश्चन वहाँ पर आप सॉल्व कर लेते हो। तो इस तरीके से हर पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे कि किन किन चैप्टर के क्वेश्चन मुझे फंस रहे हैं, किन किन चैप्टर्स में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और उन चैप्टर्स को आप रगड़ के लगा दो। लिख के दे रहा हूँ, आप उनमें टाइम और कम लगाओगे और उन सारे क्वेश्चंस को करेक्ट भी करोगे जो आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। ये ट्रिक सिंपल सी फॉलो करना, बहुत हेल्प रहेगी आपके लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना, वैकेंसी जैसे ही पता चलेगी बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन करिए ग्रुप को, इंस्टाग्राम पर सवाल पूछिए, जो भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँ।